नमस्कार। कल जो बात हमने की थी उससे आगे की चर्चा करते हैं। हमने आपको कुछ लक्षणों के बारे में बताया था। हमने यह भी बताया था कि अगर रोज कोई घटना आपके साथ हो रही है, किसी निश्चित समय पर हो रही है और अच्छी हो रही है या आपके लिए आपको शांत कर रही है, तो उसका ग्रहों से संबंध हो सकता है। हमने कल भी यह बात बताई थी कि आमतौर पर देखा गया है, पाया गया है कि ऐसा होता है। अगर सूर्य का प्रभाव है तो प्रातः 8 बजे से 10 बजे के बीच में लगातार कई दिनों से रविवार के दिन ज्वर आ रहा है, सिर दर्द हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, शरीर का दायां हिस्से में दर्द हो रहा है, बाईं आंख फड़फड़ा रही है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, बार बार ये चीज़ हो रही है, चिकित्सा में समझ में नहीं आ रहा है, तो ये सूर्य का प्रभाव माना जाता है। और उसका उपाय कहा जाता है कि सेहरा टोपी दान में देने को कहा जाता है या काली गाय को भोजन देने की बात कही जाती है। यह शास्त्रों में लिखा हुआ है। खास तौर से लाल किताब इस बारे में बहुत ही अच्छे दृष्टांत उन्होंने दिए हैं। अगर मूल रूप से लाल किताब आपने पढ़ी है तो उसमें आपको कुछ चीज़ें वर्णन मिल सकते हैं, लेकिन इतने स्पष्ट रूप से अपने अनुभव के आधार पर और ज्योतिष ज्ञान में देवज्ञों के द्वारा बताया कि जो ये शरीर के द्वारा जो संकेत दिए जाते हैं उसके ये लक्षण है। और शुभ समाचार भी, अगर आपको कोई अच्छा समाचार 8 से 10 बजे के बीच में मिलता है, स्फूर्ति आती है, मन में आनंद आता है, मन उत्साह से भर जाता है, तो ये भी सूर्य का पॉजिटिव प्रभाव, पॉजिटिव इफेक्ट माना जाता है। ऐसे ही चंद्रमा के बारे में हमने बताया था कि दिन दोपहर में 12 बजे के आसपास या सोमवार को या चांदनी रात के दिन अगर आपको खांसी बहुत हो जाती है, पेट दर्द होता है, बाईं आंख फड़फड़ाने लगती है, बाईं आंख से पानी आने लगता है, लगातार ये घटना हो रही है, मन बेचैन हो रहा है, अकारण मन बेचैन हो रहा है, तो चंद्रमा का प्रभाव माना जाता है। इसमें चंद्रमा के उपाय किए जाते हैं। जो सबसे सामान्य उपाय है, ब्राह्मण को धोती देना, चावल का दान करना, दूध का दान करना, कपूर का दान करना। मंत्रों का अपना महत्व है, तंत्रों का अपना महत्व है, लेकिन सामान्य आम जन जिसको मंत्र नहीं आते, जिनको ये सब उपाय नहीं आते और जो केवल टोटकों में विश्वास करते हैं, उनके लिए रामबाण माना जाता है। मंगल के बारे में भी कहा जाता है कि मंगलवार को दिन में 12 से 12:30 बजे के बीच में, नून टाइम में 12 to 12:30 के बीच में, अगर लीवर की बीमारी आपको लगती है, रक्त विकार होता है, एकदम से प्लेटलेट्स के काउंट कम हो जाते हैं, पेट दर्द रहता है और नीचे का होंठ दर्द करने लगता है या हिले बार बार फड़फड़ाने लगता है, बार बार ये चीज़ हो रही है और आपको लगता है कि कोई ये नर्वस डिसऑर्डर है, तो ध्यान जाना चाहिए मंगल पर। और उसका उपाय कहा जाता है कि आप कंघी दान करिए और लाल वस्त्र दान करिए, गुड़ दान करिए, लाल मिर्च दान करिए, मसूर की दाल दान करिए, मसूर की दाल जल में बहाइए। ये उपाय टोटकों में माना जाता है। और इसी तरह से बुधवार को खास तौर से हमने बताया था कि 4 बजे के 6 बजे के बीच में सायंकाल को अगर अनायास से आपके दांत में दर्द हो रहा है, नाड़ियाँ चटक रही हैं, नाक में दर्द हो रहा है और नसों में एकदम से दर्द हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा, लगातार अगर ये होता है, कब हो रहा है? ये बुधवार को अगर होता है शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच में, तो शंका जाती है कि कहीं मेरा बुध ग्रह तो परेशान नहीं कर रहा है। और इसका विपरीत, अगर इस समय आपको 4 बजे से 6 बजे के बीच में आपको शुभ समाचार मिलते हैं, आपकी पढ़ाई में आपके अंक अच्छे आ रहे हैं, आपका कहीं पर सिलेक्शन हो रहा है, आपको कोई गुरु मिल रहे हैं जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, इस समय आपको सज्जनों की संगत मिल रही है, आपको अपने जीवन में आनंद आ रहा है, आपका मन शांत रह रहा है, सौम्यता आ रही है, तो उसमें मानिए कि बुध की आप पर कृपा है। अगर बुध का आपको कुप्रभाव आ रहा है, दांत दर्द हो रहा है, नसों में चटक रही हैं, तो और आपको लग रहा है ये शंका हो सकती है, तो उसमें कहा गया है कि बेल्ट का दान करिए, कमरबंद का दान करिए। ये चीज़ बताई गई है क्योंकि उसका संबंध मानते हैं कि केले के पेड़ से है, हिरन से है। हिरन तो उस समय होते थे, अब तो होते नहीं है, ऋषि मुनि के टाइम पर होते थे। तो केले के फूल का पूजन करें, साबुत मूंग का दान करें और छिलका वाली मूंग जो है जल में बहाएं। ये उपाय बताए गए हैं। बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति का उपाय बृहस्पतिवार को नहीं किया जाता है। बृहस्पतिवार के जो संकेत मिलते हैं, कहा गया है कि रविवार को मिलते हैं सूर्योदय से 8 बजे के बीच में, प्रातःकाल सूर्योदय से 8 बजे के बीच में। उसका संबंध किससे है? सांस में अगर आपकी तकलीफ हो रही है, अगर बलगम बहुत ज़्यादा बन रहा है, सांस में तकलीफ हो रही है,
कान में दर्द हो रहा है, नाक में अनायास बहुत तेज दर्द होता है, साइनसाइटिस आपको रोज परेशान करता है, साइनस की प्रॉब्लम आपको बढ़ रही है, स्वास्थ्य संबंधी कोई भी चीज़ आपके सामने आ रही है, तो उसका उपाय बताया गया है कि टोपी का दान करें, पगड़ी या टोपी का दान करें। और उसके लिए उपाय जो बताए गए हैं, चींटियों को भोजन दें और चींटियों के साथ साथ चने की दाल, हल्दी, केसर, इसका दान करना है। और केसर को ये कहा गया है कि केसर को माथे पर उसका टीका लगाएं और नाभि पर भी केसर लगाएं। तो इसका उपाय माना गया है कि ये जो आपको बुध जनित बाधा आ रही है ये आपको दूर हो जाए, ये बृहस्पति की जनित जो बाधा आ रही है गुरु की, ये दूर हो जाएगी। ये हमने पहले चर्चा की थी। अब हम आज चर्चा करने वाले हैं 5 तारीख को, 9 तारीख को पंचमी के दिन, शुक्ल पंचमी के दिन, जो नागपंचमी का व्रत है, नागपंचमी का पूजन है, नागपंचमी का पर्व है। ज्योतिष में इस पर्व का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है और इसका संबंध होता है नागपंचमी का नाग से या सर्प से, क्योंकि ये माना गया है कि नागों की उत्पत्ति कश्यप की पत्नी कद्रु के गर्भ से हुई है और काद्रवे या महाबला ये कहा गया है। वो प्रजापति, दक्ष प्रजापति की कन्या कद्रु थी और ये माना गया है कि अदिति देवी के नाग सौतेले पुत्र हैं और आदित्य के भाई हैं। तो नाग का पूजन अष्टनाग माना गया है, नवनाग माने गए हैं। और उसके बाद ज्योतिष में काल सर्पयोग का जब हम बात करते हैं तो 12 नागों में उनको विभाजित किया गया है। उसमें सबसे पहले अनंत है, कुलिक है, वासुकी है, शंखचूड़ है, पद्म है, महापद्म है, तक्षक है, कारकोटिक है, शंखचूड़ है, घातक है, विषधर और शेषनाग है। और इसी तरह से उनको काल सर्पयोग भी बताया गया है कि इसको अनंत काल सर्पयोग है, कुलिक काल सर्पयोग है, वासुकी काल सर्पयोग है, शंखचूड़ काल सर्पयोग है। काल सर्पयोग का मतलब होता है जब आपकी कुंडली के सारे ग्रह राहु और केतु के मध्य में आ जाते हैं तो एक तरह से निष्प्रभावी हो जाते हैं, उनका प्रभाव बहुत कमजोर हो जाता है, कोई भी कार्य बनता नहीं है। तो राहु से संबंधित कई सारे जो दोष होते हैं, जिसमें कि काल सर्प दोष है, गुरु चंडाल दोष है, अंगारक दोष है, पिशाच योग है, कपट योग है, राहु की अगर बादशाह चल रही है, अंतरदशा चल रही है, राहु ऐसे स्थान पर है जहाँ पर कोई वो आपको सुख भाव में आपको राहु बैठा हुआ है, पंचम संतान भाव में राहु बैठा है, भाग्य में राहु बैठा हुआ है, तो यहाँ पर वो दूषित कर रहा है। तो कहा जाता है कि नाग पंचमी के पर्व पर, जो कि हमें 9 अगस्त को आएगा, आप राहु के जब दान उपाय करिए या शिवार्चन करिए, नागों का उपार्चन करिए, नौ नाग की आराधना करिए। 9 नाग में मुख्यतः बताया गया अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, कंबल भी एक नाग थे, और शंखपाद, धृतराष्ट्र, तक्षक और कालिया। कालिया नाग का वर्णन आता है कृष्ण के साथ भी। तो 9 नागों का अगर आप नाम लेते हैं, सोने से पहले अगर नागों का नाम लिया जाता है, संध्या को दीप जलाने के बाद नागों का नाम लिया जाता है, तो ये माना जाता है राहु के दोष आधे रह जाते हैं। राहु के दोष नित्य अगर आप 9 नागों का नाम ले रहे हैं तो माना जाता है कि दोष दूर होते हैं। तो ये नाग पंचमी का पर्व दोषों को पूर्णतः दूर करने में समर्थ है। अगर प्रतिवर्ष आप नाग पंचमी के दिन राहु के निमित्त, केतु के निमित्त, राहु दोष के निमित्त ये उपाय कर रहे हैं, नाग पंचमी में चांदी का सर्प बना के शिवलिंग पर चढ़ा के और उसके लिए शिव पूजन कर रहे हैं, साथ में किसी तीर्थ में शिव तीर्थ में करा रहे हैं, तो ये निश्चित माना जाता है कि आपको राहु के दोष प्रभावित नहीं करते। तो इसके लक्षण कैसे आते हैं? जैसे हम लक्षणों की बात कर रहे थे, तो राहु के लक्षण का माना जाता है अगर पक्की दोपहर में, दिन में 12 बजे से 1 बजे के बीच में अगर दिमाग में लहरें आ रही हैं, ज्वर आ रहा है, सिर का ऐसा लगता है हिस्सा उड़ सा गया और ठोडी में दर्द हो रहा है, क्या क्या चीज़ बताया, दिमाग में तरंग ऐसी आ रही है, लहरें आ रही हैं, बहुत तेज़ माइग्रेन का दर्द हो रहा है, ठोडी में दर्द हो रहा है, ज्वर आ रहा है और सिर का हिस्सा ऐसा लगता है जैसे मेरा है नहीं, बहुत दर्द आ रहा है, तो समझिए ये राहु का प्रभाव है। और राहु का प्रभाव कब ज़्यादा बढ़ता है? राहु का प्रभाव बढ़ता है जहाँ पर सन्नाटा हो, एकदम से एकांत हो, वहाँ पर ये प्रभाव बढ़ता है। अगर आप सोए हुए हैं, रात्रि में आप सोए हुए हैं, उस समय इसका प्रभाव बढ़ता है। अगर आपके घर में चूहे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो भी माना जाता है कि राहु का प्रभाव है। इसका किस समय आपको ज़्यादा दर्शन हो रहे हैं? जब मैंने कहा दिन में 12 बजे से 12:30 बजे के दिन पक्की दोपहर के टाइम पे। तो उसका उपाय क्या बताया गया? जौ, पानी में जौ बहाइए, कोयला बहाइए और राहु के निमित्त आप काली दाल दान करिए, भगवान शिव की आराधना करिए। तो मुख्य रूप से टोटके में जौ बहाने के बारे में बताया गया है। और राहु का जो दूसरा साथी है, और ये किस दिन उपाय करना है? रविवार को। अगर ये सब घटनाएं कब हो रही है? रविवार को हो रही है। दूसरा दिन रविवार को अगर सवेरे प्रातः काल में या उषा काल में, उषा काल किसको कहते हैं? सूर्योदय से पहले का समय, सूर्योदय से 1 घंटा पहले अगर आप मानिए, उस समय अगर आपको एकदम से सिर को छोड़ के शरीर की, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है,
क्योंकि केतु का माना गया है कि सिर विहीन माना गया है उसको। और स्वरभानु राक्षस का जिक्र आता है समुद्र मंथन में, जिसने कि धोखे से अमृत पी लिया था और मोहिनी रूप में श्री कृष्ण ने सुदर्शन से उनका स्वर काट दिया था। तो राहु और केतु का जन्म माना जाता है। तो सर्वहीन केतु का प्रभाव माना जाता है। सिर को छोड़ के शरीर के अन्य अंगों को अगर दर्द हो रहा है, और मुख्य रूप से दांत में हो रहा है, दांत का दर्द भी इसका प्रभाव है। दांत कान में हो रहा है लेकिन सिर में और कहीं नहीं हो रहा है, और शरीर में हर जगह दर्द हो रहा है, तो प्रभाव माना जाएगा केतु का है। और खास तौर से भी बिस्तर में जाते समय केतु का प्रभाव माना जाता है पलंग पर, बिस्तर पर। इसलिए केतु के लिए कहा जाता है क्या चीज दान करें? दुपट्टा, चादर, कंबल, और खास तौर से दुपट्टा का बोला गया है कि अगर महिलाएं अपना दुपट्टा पहना दान करती हैं, केतु से प्रेरित होते हैं, तो ये कहा जाता है कि केतु का प्रभाव उसमें कम रहेगा। तो इसमें उसके और लक्षण क्या माने जाते हैं बताया कि अगर घर में छिपकली ज़्यादा आ रही है, कुत्ता आपको देख के भौंक रहे हैं, कुत्ते आप पर टूट पड़ रहे हैं, और तब आप किसको करिए? सुअर को मूली का दान करें। सुअर को मूली दान करें, पहली रोटी कुत्ते को दें, ये उसका उपाय बताया गया है। अब हमारे पास छूटता है शुक्रवार और शनिवार को कौन सी ऐसी चीज़ होती है, शुक्रवार और शनिवार के दिन किस समय इसका प्रभाव होता है, इसकी बात की हम चर्चा करेंगे। शुक्रवार को भी अगर दोपहर के दिन अगर जननांगों में दर्द हो रहा है, और या गाल पर दर्द हो रहा है, बायां हाथ दर्द कर रहा है, तब मानना। और अगर आप भोजन दे रहे हैं सफ़ेद गाय को या बैल को, आपके हाथ का भोजन नहीं ले रहे हैं, तो ये माना जाता है कि ये शुक्र का प्रभाव हो सकता है। शुक्रदेव अप्रसन्न हो सकते हैं। जन्म कुंडली में, गोचर कुंडली में, वर्ष कुंडली में उसका दोष जागृत हो सकता है। तो उसका उपाय क्या है? तो शुक्रवार को बोला कि कमीज का दान करें। कुर्ता पहने वाले आप अपने धड़ पर, ऊपर वाले धड़ पर जो वस्त्र धारण करते हैं, कमीज का, उसका दान करें। और इसका प्रभाव कहाँ पर जाता है? संग्रहालय में, नाट्यगृह में। उन लोगों को जो नाटक कंपनी में काम करते हैं, डांस काम करते हैं और चित्रकला संबंधी कार्यों में, उनको ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इसका उपाय क्या? बैल या सफ़ेद गाय को भोजन दें, उसमें आटे पर घी लगा के उनको भोजन दें। और आलू का दान करना बहुत उत्तम माना गया है। आपने इस तरह की चीज़ें नहीं सुनी होगी कि आलू है, ज्वार है, बाजरा है, इन वस्तुओं को दान करना बहुत उत्तम माना गया। ये जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय पूर्णतः स्वीकृत उपाय हैं, शास्त्रोक्त उपाय हैं, लाल किताब के उपाय हैं, और हमारे पूर्वज भी इनके बारे में चर्चा करते रहते थे। अब आता है शनिदेव, जो हमारे ग्रहों के, जो कहते हैं पूरे ब्रह्मांड के न्याय के देवता हैं, और जिनके नाम से हर कोई थर्राता है, जिनका पूजन हर किसी को करना पड़ता है, और जो स्पष्ट हैं किसी भी तरह से। जब तक मंत्र दशा में, महादशा में आते हैं, कुंडली में बैठते हैं, तो अपना प्रभाव छोड़ते ही छोड़ते हैं, माने नहीं मानते हैं। उस भगवान शनिदेव का उपाय उसका क्या लगता है? अगर सारी रात या किसी अंधेरे कोने में, जहाँ पर भी अंधेरा है, अगर वहाँ शनि का देश में अगर एकदम आपकी दृष्टि कम हो जाए, नेत्र ज्योति अगर आपकी कम हो रही है, आप कहेंगे अंधेरे में तो नेत्र ज्योति वैसे कम होती है। नहीं, अगर वहाँ पर उसका प्रभाव रात्रि में हुआ, सुबह उठते आपको लगता है कि नेत्र ज्योति कम हो गई है, आपके बाल अगर उड़ रहे हैं, भौं के बाल उड़ रहे हैं, कनपटी पर बाल कम हो रहे हैं, सर के बाल कम हो रहे हैं, तो समझ जाइए कि शनिदेव कहीं, अगर बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं सर के, तो ये एक संकेत है कि शनिदेव कहीं ना कहीं आप पर प्रभाव कर रहे हैं, उनका प्रभाव आपके जीवन में आ रहा है, आपको सतर्क होना होता है। और इस समय अर्धरात्रि के समय या अंधेरे के समय में अगर आपको कोई ऐसा विचार आता है, कोई ऐसा आपको समाधान मिल रहा है, कोई ऐसी सूचना मिल रही है जो कि आपको हर्षित कर रही है, तो समझ लीजिए कि शनिदेव ने आपको अपने प्रभाव से मुक्त किया है, या उनका शुभ प्रभाव आप पर आ रहा है। लेकिन ऐसा कम होता है, शनिदेव आपकी परीक्षा, हमारी परीक्षा ज़्यादा लेते हैं, इसलिए सतर्क करना होता है। शनिदेव का दान का सबसे उत्तम उपाय जो बताया, जूता है और मोजा है। और इसका कहाँ पर प्रभाव सबसे ज़्यादा? मदिरालय में, शराब खाने में। इसलिए कहते हैं कि शराब नहीं पीनी चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रभाव मदिरालय में आता है, शमशान घाट में आता है। जहाँ पर भी शमशान घाट में भी इसका प्रभाव अगर शनिदेव बहुत ज़्यादा आता है, वहाँ पर की बेचैनी या वहाँ से जो बीमारी वो सस्ता सामने आती है, वो शनिदेव के बाद में आती है। और इसका जानवर जो बताया गया, भैंस या भैंसा, लाल किताब के हिसाब से बताया गया है, उनको भैंस को चारा देना है। वृक्ष बताया गया है, कीकर का वृक्ष बताया गया है, और या खजूर का वृक्ष बताया गया है।
तो आप कीकर के वृक्ष का पूजन करिए। कभी भी अशुद्ध पदार्थ या कभी भी गंदा नहीं करना चाहिए कीकर के पेड़ के नीचे, और जब भी है कीकर के पेड़ का पूजन करना चाहिए। यह हमारे सूर्य से लेके रविवार हमने हर ग्रह के बारे में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु केतु के बारे में हमने चर्चा की। साथ ही साथ हम आपसे ये बताना चाह रहे हैं कि 9 तारीख अगस्त को, जबकि नाग पंचमी का महान पर्व है, इसका अवश्य लाभ उठाइएगा, क्योंकि नागों के बारे में जितने भी हमारी कथाएं हैं, जो भी उनके बारे में वर्णन मिलता है, हर जगह एक बात समझ में आती है कि श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी, नाग पंचमी के दिन जो भी व्यक्ति नाग देवता का पूजन करता है, भगवान शिव का पूजन करता है, क्योंकि भगवान शिव और गणेश दोनों के पास नाग रहते हैं, और सित सर्प विभूषिताय, सित सर्प है, भगवान शिव के पास भी सित सर्प है, और भगवान श्री गणेश के पास भी सित सर्प हैं। विष्णु के पास जो शीर सैया में बैठे हैं उनके अनंत नाग है, जिनका शेष नाग भी हैं। 1000 फन वाले नाग को अनंत नाग कहते हैं। अनंत नाग की कृपा और सित सर्प विभूषिताय, भगवान शिव की पूजा जो उनका पूजन करता है। और भगवान सूर्य के व्रत में भी बताया गया कि 12 नाग अपना स्थान बदल बदल के उनके रथ को चलाते हैं, उनको 12 माह के हिसाब से आप कह दीजिए। इसलिए जब भी वास्तु पूजन किया जाता है उसमें 2 चीज़ देखा जाता है कि वास्तु का मुंह किस ओर है, सिर किस ओर है, और राहु का और नाग का मुंह किस ओर है। सर्प को भी देखा जाता है, वास्तु को भी देखा जाता है, क्योंकि वास्तु पूजन में भी नागों का बहुत महत्व है। जब खात मुहूर्त निकाला जाता है, कहाँ पर खोदना है और कहाँ पर पहला खात मुहूर्त निकालना है, तो ये देखा जाता है कि सर्प का, वास्तु सर्प जो है, वास्तु नाग कहते हैं उसको, वास्तु नाग का सिर की तरह है और वास्तु नाग की पूंछ की तरह है। सिर के तरफ अगर वो भ्रमण करते हैं 12 माह में, जिस तरह के सूर्यदेव के नाग, सूर्यदेव के रथ में जो सर्प हैं वो अपना स्थान बदलते रहते हैं, तो ऋतुएं बदलती रहती हैं। मास में उसका सर्प का मुंह का की दिशा बदलती रहती है। इसलिए खात मुहूर्त कहाँ करना चाहिए, कहाँ पर भूमि खोदनी चाहिए, उसमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोई अच्छा वास्तु विशेषज्ञ है उसके बारे में आपको बता सकता है। वास्तु पुरुष के बारे में लोग चर्चा करते हैं, वास्तु नाग की चर्चा भी खात मुहूर्त में या वास्तु पूजन के समय, या नया कार्य जब आप घर बना रहे हैं, उसमें चिनाई कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, तो उस समय उस बात को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। तो हम यही आपको बताना चाह रहे हैं कि इस समय जबकि हमारे पास श्रावण का मास है, शुक्ल पक्ष में प्रवेश कर चुके हैं, हमारे पास 3 महान पर्व यहाँ पर आने वाले हैं। पहला आ रहा है नाग पंचमी, दूसरा आ रहा है पुत्रदा एकादशी, और तीसरा आता है रक्षाबंधन। नाग पंचमी आ रही है 9 अगस्त को। चूकिए मत, इस पर्व का लाभ उठाइए। जितना आप उपाय कर सकते हैं आपके लिए सार्थक होंगे। किसी भी रूप में आपकी कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में, वर्ष कुंडली में, गोचर कुंडली में, नवांश कुंडली में, किसी भी कुंडली में अगर लगता है, आपके देवज्ञ बताते हैं राहु का प्रभाव है, महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में कहीं भी राहु प्रभाव कर रहे हैं, दृष्टि संबंध, भाव संबंध, युति संबंध, कहीं पर भी राहु का प्रभाव आ रहा है। इस समय तो सूर्य चंद्र अभी राहु की पंचम दृष्टि में है और इस माह में रहेंगे और जल्दी ही वो बदल जाएंगे। और इस समय शनि जो है महान बली हैं और सूर्य शुक्र उनकी दृष्टि में है। तो इस समय जो राहु का प्रभाव है, मीन राशि में राहु हैं, शनि के उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में राहु का संचरण हो रहा है। यहाँ पर नाग पंचमी का पर्व सबसे उत्तम पर्व आपके सामने है। अपने देवज्ञ से पूछ के, अपने पंडित जी से पूछ के आप इस दिन अवश्य उपाय करिए। दूसरा जो हमारे पास पर्व है पुत्रदा एकादशी का। पुत्रदा एकादशी और संक्रांति पर्व एक साथ है जो 16 तारीख अगस्त को आएंगे। निसंतान दंपत्ति, पुत्रदा एकादशी का मतलब पुत्र से ही नहीं है, संतान से है। तो निसंतान दंपत्ति उस दिन आप जो भी उसके निमित्त उपाय हैं वो करा सकते हैं, किसी भी देवज्ञ से उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत, पुत्रदा एकादशी का के लिए उपाय रहेगा 16 तारीख को, और जिस दिन शुक्रवार है, तो इसका लाभ उठाइए। और तीसरा रक्षाबंधन का पर्व है। रक्षाबंधन का पर्व आप राखी सखी सीमित नहीं है। रक्षाबंधन का पर्व भाई और बहन के बीच के बंधन का ही पर्व नहीं है, ये हमारे यज्ञोपवीत का पर्व है। इस समय हम उपाकर्म जिसको कहते हैं, यजुर्वेदी उपाकर्म है। ऋग्वेदी उपाकर्म तो नागपंचमी के दिन कर लेते हैं। यजुर्वेदी जो लोग हैं उनके उपाकर्म यानी कि जनेऊ बदलने का दिन है, उस दिन अपने शुद्धिकरण का दिन है। अपने जो है द्विज रूप जो उनको दिया गया है, ब्राह्मण रूप में द्विज रूप दीजिए। किसी भी इससे ब्राह्मण से संबंध नहीं है, जनेऊ कोई भी धारण कर सकते हैं। जनेऊ धारण करना अपने आप को
परम शुद्ध करना है, नियम आबद्ध करना है। परमेश्वर की चेतना, ईश्वर की एक चेतना, ईश्वर का एक आशीर्वाद जो हमें मनुष्य शरीर में मिला हुआ है, उसको एक शुद्धिकरण, द्विज का मतलब 2 बार पैदा होना। तो उस दिन ये मान सकते हैं कि अपने आप को हम इस जितने हुए हमारे संस्कार हैं, कर्म हैं, जप हैं, जो नित्य कर्म है, उसके लिए हम आपको नए रूप में और अपने आप को एक नया परिवेश देते हुए, परिष्कृत करते हुए प्रारंभ करते हैं। तो इन शब्दों के साथ आज की चर्चा पूरी करते हैं। लेकिन उससे पहले आज का पंचांग अवश्य पढ़ेंगे। उसका आज का पंचांग श्री संवत 2081 श्री साकी 1946 श्रावण शुक्ल पक्ष दक्षिणायन उत्तर गोल सौर मास श्रावण की 21 गते तदनुसार आज 5 अगस्त 2024 का शुभ दिन है। आज आनंदादि योग में सौम योग है। आज प्रतिपदा तिथि सायंकाल में 6:03 तक रहेगी, उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी। आज सोमवार है। सोमवार का सरल मंत्र ओम सोम समाय नमः पढ़िए। उसके बाद उसका वैदिक मंत्र अपने आप में लंबा मंत्र है, कठिन मंत्र है, अशुद्धि हो सकती है, फिर भी जो लोग उसको पढ़ना चाहते हैं वो उस मंत्र को पढ़ सकते हैं। और ओम एवं देवा अस्पतम सुबध्यम ग्वंग महते शत्राय महते शत्राय महते ज्येष्ठ्याय महते जानराजाय इंद्रियाय इमं मुष्य पुत्रमश्य विश इस बोमयी बोमयी राजा अस्माकं ब्राह्मणानाम गंग राजा। ये उसका वैदिक मंत्र है, सरल मंत्र है। ओम सोम समाय नमः, इसका जप करिए। उसके साथ साथ नक्षत्र की बात आती है तो नक्षत्र आज अश्लेषा नक्षत्र है। अश्लेषा नक्षत्र अपराह्न में 3:23 तक रहेगा, 3:22 तक रहेगा। उसके बाद मका नक्षत्र लग जाएगा। और उसके बाद योग की हम बात करते हैं तो आज बहुत ही उत्तम योग है, व्यतिपात योग है। व्यतिपात योग भगवान सूर्य नारायण का अगर जो जप करें ओम घनी सूर्याय नमः जप करें तो सहस्त्र गुना उसका फल मिलता है। आज सूर्य को अवश्य अर्घ्य दें, 3 अर्घ्य दें। ओम घनी सूर्याय नमः मंत्र से अत्यंत उत्तम योग है, ओम व्यतिपात योग है। और ये 3 व्यतिपात योग रहेगा 3:22 तक। और उसके बाद लग जाएगा व्यतिपात योग के बाद लग जाएगा आज वरयान योग। वरयान योग भी उत्तम योग है, अत्यंत शुभ योग है। व्यतिपात योग हमारा जो अपने आप को समय बताया था ये है 10:38 तक, 3:22 तक अश्लेषा नक्षत्र है। लेकिन व्यतिपात योग है 10:38 तक। उसके बाद लग जाएगा वरयान योग। तो 10:38 तक का समय आपके पास है। इस समय आप अगर ओम गणेश सूर्याय नमः मंत्र से सूर्य का जप करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, उसका महान फल माना गया। अब आते हैं करण के बारे में। बब करण रहेगा सायंकाल 6:03 तक। उसके बाद बालो करण लग जाएगा। ये आज का पंचांग है। आज सूर्योदय 5:38 में होगा और सूर्यास्त 6:57 पर होगा। आज चंद्रमा कर्क राशि में अपराह्न में 3:22 तक रहेंगे। उसके बाद सिंह राशि में आ जाएंगे। यह आज का पंचांग है। और इस समय की जो स्थिति है, मंगल और बृहस्पति साथ हैं, सूर्य बुध और शुक्र साथ हैं, सूर्य और चंद्रमा साथ हैं, लेकिन कोई भी खाली नहीं है। बुध और शुक्र पर शनिदेव की दृष्टि है, जबकि वो सिंह राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए सिंह राशि वाले सावधान रखें। आपके वहाँ पर मन में उत्साह, कार्य में आपके प्रारंभ का समय तो है, भावनाओं को नियंत्रण में रखिए। आपके भाव में पुनः शुक्रदेव आपको नहीं छोड़ रहे हैं, कभी आपके राशि को नहीं छोड़ रहे, कभी आपकी राशि को नहीं छोड़ रहे, और आपकी अभिराशि पर शनि की दशा है। दूसरा, कर्क राशि वालों को भी सावधान रहना है कि उनकी राशि में चंद्रमा और सूर्य दोनों साथ साथ हैं आज दिन में 3:22 तक। तो उसका क्या प्रभाव रहता है कि अहंकार टकरा सकते हैं। मन में अपने आप को किसी उलझिए मत, अपने अहंकार को संतुष्ट रखिए। तर्कों की आवश्यकता नहीं है, बहुत धैर्य की आवश्यकता है। संबंध के साथ, मन के साथ शरीर पर भी उसका प्रभाव आ सकता है और बहुत चीज़ों आपको दूरगामी उसके प्रभाव होते हैं। और तीसरा, मंगल और बृहस्पति साथ साथ बैठे हैं, वृष राशि में बैठे रहे हैं। वृष राशि वालों के लिए आनंद मनाने का समय है। आप अपने नई योजनाओं को बनाइए। गुरु का आपके साथ प्रेरणा भी है, मंगल की ऊर्जा भी है, उत्साह भी है और उसके साथ मेधा भी है। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे, भी योजना बनाएंगे, वो सफलीभूत होगी। और साथ साथ मकर राशि वालों को भी सतर्क रहना है, अपने अहंकार को बढ़ाने नहीं देना है, क्योंकि सूर्य और चंद्र की आपको
पूर्ण दृष्टि सामने है, आप भी इससे दूर नहीं हैं। इसलिए अगर आप सोचते हैं मकर राशि वाले कि आप किसी इस तरह के अहंकार से, मनोमालिन्य से या आप बचे रह सकते हैं, नहीं। इसलिए आपको शांत रहते हुए अगर आपको अपमान भी सहना पड़ रहा है तो कुछ पल तक उसको बहुत ही बुद्धिमत्ता से उसको आपको सजाना पड़ेगा। यह हमारा पंचांग है। चर्चा बहुत लंबी हो सकती है, हम चर्चा रोज करते रहेंगे। सुनते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको हम नई नई बातें बताएंगे, वो बातें जो अनछुई होंगी, क्योंकि हमने वो बात जो पढ़ी है वही नहीं जो गुणी है, जो अभी तक हमारी 11 पीढ़ियों तक जो बात चर्चा में आई है, जो उनका जिनने प्रत्यक्ष अनुभव लिया हुआ है और जिसके हाथ में भविष्यवाणियाँ 100% 500 वर्षों से सफल होने का हमें आशीर्वाद प्राप्त है, उसी के निमित्त हम आपको रोज़ नई नई बातें बताते रहिए, सुनते रहिए, जुड़े रहिए हमसे। नमस्कार।